तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप जेईई मेन 2024 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि भैया कट ऑफ क्या कुछ जाएगा। सभी एनआईटीज के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, कोई सा भी कैटेगरी से हैं, तो कंप्लीट हम एनालिसिस करेंगे और कंप्लीट ब्रांच वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अगर आपको कोई सा भी एनआईटी, 3 डिवीजन में हम लोग बांटे हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में वो टॉप के 10 एनआईटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे जाने का सभी बच्चों का ड्रीम होता है, जहां पे अच्छे अच्छे कंपनी प्लेसमेंट के लिए आते हैं, जहां का लोकेशन बहुत अच्छा है, मतलब हर कुछ तरीके से, हर तरीके से अच्छा है। दूसरे नंबर पे वो एनआईटी जो मीडियम लेवल का है, और तीसरे नंबर पे वो एनआईटी जहां पे ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज आपको मिल जाता है, मतलब वो कॉलेज आपके ज्यादा रैंक होने पर भी मिल जाता है, और जहां पे सारे बच्चों का ड्रीम नहीं होता कि हम वहां पे जाएं। तो हम सभी तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीएससी के बारे में। कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, फिजिकली डिजेबल बच्चे हैं उनके लिए भी बात करेंगे। ऑल एनआईटीज का कट ऑफ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। उसके पहले हम समझते हैं एक जनरल आइडिया से कि 2024 में कट ऑफ क्या कुछ जाएगा। कट ऑफ क्या होता है कि भाई जेईई मेन एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर गए और एडवांस में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं, तो कौन कौन बच्चा एडवांस के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। देखो 2023 का डेटा है 90.77 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे का आ रहा है 2023 में जनरल कैटेगरी से, तो वो बच्चा जेईई मेन क्वालिफाई कर रहा था और जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहा है। देखो बच्चे तो एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा देंगे। 2024 में तो 13 से 14 लाख बच्चे देंगे। सेशन 1 में 12,30,000 बच्चे और सेशन 2 में 13 से 14 तो हो ही जाएगा। तो इतने सारे बच्चे तो जेईई एडवांस में नहीं बैठेंगे ना। जेईई एडवांस में कितने बच्चे बैठेंगे? 3 से लेकर के 4 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ उसके लिए एक निर्धारित किया जाता है कि हाँ इतने बच्चे जेईई एडवांस में बैठ रहे हैं और इतने मार्क्स तक, इतने परसेंटाइल तक जिस बच्चे का है वही जेईई एडवांस में बैठ पाएंगे। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75.62 गया था 2023 में। इस बार आपके 78 परसेंटाइल के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। वहीं जनरल कैटेगरी का लगभग 92 परसेंटाइल, ओबीसी कैटेगरी का लगभग आप 76 परसेंटाइल, हालांकि 76 पॉइंट समथिंग आप मान लेना, लेकिन 76 परसेंटाइल आपको प्लस करना पड़ेगा। देखो परसेंटाइल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक परसेंटाइल पे अगर 12 लाख बच्चा बैठ रहा है तो फर्स्ट 12,000 स्टूडेंट जो है वो टॉप 1 परसेंटाइल में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे अगर हम बात करें तो 24 परसेंटाइल 100 में से माइनस करो तो 24 परसेंटाइल माइनस, मतलब कि 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 288, ठीक है। मतलब 2,88,000 के आसपास रैंक, अगर उसके अंदर रैंक आपका है तब आप जेईई एडवांस के बैठने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अदर कैटेगरी का इस तरीके से आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा है तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे जेईई एडवांस में। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि 3 से 4 लाख बच्चा ही बैठ पाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अदर ब्रांचेस के लिए अगर आपके 55 प्लस परसेंटाइल आ रहे हैं एससी कैटेगरी से तो आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल रहेंगे। एसटी कैटेगरी का लगभग 42 प्लस परसेंटाइल, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे लगभग मैक्सिमम बच्चे बैठ ही जाते हैं जेईई एडवांस में, उनके लगभग 1 परसेंटाइल से भी कम जाता है। मतलब लगभग नीचे से अगर 10,000 रैंक ऊपर अगर आपका है, मतलब 9 लाख रैंक, 10 लाख रैंक भी अगर आपके हैं जेईई मेन में, तो अब भी आप एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से होंगे। तो आगे हम लोग कंप्लीट सीट के डिवीजन के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे आपके सीट डिवाइड होते हैं, कितने सीट पे कौन से एनआईटी में आपके एडमिशन होते हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि V2 एकेडमी टील एडमिशन आप सभी के साथ में रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अच्छे परसेंटाइल, अच्छे रैंक लाने के बाद भी उनको सही कॉलेज नहीं मिल पाता है गाइडेंस की कमी की वजह से, और इस बार तो बच्चे और भी बढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और उनको जो उनके डिजर्विंग रैंक पे जो उनके कॉलेज मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, रेगुलर वीडियो को देखिए, साथ ही हम लोग काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। टील एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैं आप सभी के साथ में रहने वाला हूं, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अब देखो एनआईटी में आपको 2-3 तरीके से रिजर्वेशन मिलता है। सबसे पहले होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा, 2 तरीके से रिजर्वेशन मिलता है। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व होता है
और अदर स्टेट वालों के लिए 50% सीट रिजर्व होता है। जैसे मान के चले आप एनआईटी पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं और कोई बच्चा बिहार का है, तो बिहार का 50% बच्चा उसके अंदर रहेगा और 50% बच्चा अदर स्टेट, अदर में से मतलब टोटल 27 अदर स्टेट वाला बच्चा है वो भी आ सकता है एनआईटी पटना में, अगर वो उसके कट ऑफ को क्वालिफाई करता है तो। लेकिन 50% बच्चा बिहार से ही होगा। उसी तरीके से इलाहाबाद में यूपी वाला बच्चा होगा। उसी तरीके से अगर दिल्ली का कोई एनआईटी है, दिल्ली एनआईटी दिल्ली, तो वहां का बच्चा होगा, दिल्ली का जो अपना है 50% बच्चा। इसी तरीके से सीटें जो होती है वो रिजर्व होती है। दूसरे तरीके से कैटेगरी बाय, जैसे कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, जनरल तो सभी बच्चे काउंट हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, रैंक दो होते हैं आपके, एक आपके जनरल रैंक होता है जिसे आप CRL कॉमन रैंक लिस्ट कहते हैं, और दूसरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक होता है। तो 10% सीटें ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहेगा हर एनआईटी में। ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीटें रिजर्व होती है, एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% और फिजिकली डिजेबल्ड बच्चों के लिए 5% सीट जो होता है वो रिजर्व होता है हर एक कैटेगरी पे, आई मीन हर एक एनआईटी में। वहीं फीमेल और मेल में भी सीटें रिजर्व होती है। 20% बच्चा, मान के चले सीएससी के किसी सीट है लगभग 80, तो उसका 20% जो बच्चा होगा वो फीमेल कैटेगरी का होगा। और ये जो सीटें आपने देखा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली शैक्षिक, जहां पे आपके एजुकेशनल जितने भी संस्थान हैं उसके लिए एडमिशन के लिए इतने सारे सीटें रिजर्व होती है, और ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी है, ठीक है। वहीं बात करें आपके 3 एनआईटी टियर 1, टियर 2 और टियर 3, तो आपको पता होगा भैया त्रिची, सूरतकल, राउरकेला, वारंगल, कालीकट, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये सारे एनआईटी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टॉप के एनआईटी है। यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनी विजिटिंग के लिए आते हैं, यहाँ का प्लेसमेंट काफी ज्यादा जाता है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब जहाँ पे वो एनआईटी है भाई मेट्रो सिटीज में है या फिर बहुत अच्छे अच्छे जगह पे है, तो इस तरीके से इसका डिमांड काफी ज्यादा होता है। टियर 2 में थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आ जाते हैं और टियर 3 में थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में आ जाता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो सीएससी के लिए कितना रैंक आपको लेकर के आना पड़ेगा। देखो हम तीनों एनआईटी से एक एक एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिए हैं एनआईटी भोपाल टियर 1 में, ठीक है। आपको इसके अंदर सीएससी के लिए लगभग 6644 रैंक तक मतलब लेकर के आना पड़ेगा। लगभग 6000 के अंदर रैंक अगर आप लेकर के आते हैं तो एनआईटी भोपाल के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा सीएससी में। इसके लिए लगभग आप 175 से लेकर के 205 नंबर तक, तो आपको अगर कोई सा भी एनआईटी में सीएससी चाहिए तो लगभग आप 180 से लेकर के 200 नंबर के बीच में टारगेट करके चलिए, ठीक है। इतने मार्क्स यदि आपके बनते हैं तो आपको सीएससी एनआईटी के अंदर तो भाई मिल ही जाएगा। इस बार थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होने वाला है तो थोड़ा सा लगभग आप 4-5 नंबर आगे पीछे कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप 180 प्लस कर रहे हैं तो आप एकदम सिक्योर हैं, मिल जाएगा आपको एडमिशन कोई ना कोई एनआईटी में, ठीक है, और अच्छे एनआईटी में आपको मिल जाएगा। वहीं एनआईटी श्रीनगर टियर 2 के बारे में बात करें तो लगभग 150 से लेकर के 165 नंबर तक और 98.3 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहीं 97.5 परसेंटाइल जिसके लिए लगभग 130 से लेकर के 158 नंबर तक यदि आपके आते हैं तो आपको एनआईटी मिजोरम जो कि टियर 3 एनआईटी है उसके अंदर आपको सीएससी मिल जाएगा। आगे वहीं अदर ब्रांचेस के बारे में बात करें जैसे मेटलर्जी हो गया या फिर जो थोड़ा सा नीचे के ब्रांचेज आपके जैसे कि आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे ब्रांचेज जो है थोड़ा सा नीचे वाले अगर हम बात करें तो आपके फिजिक्स, तो ये सारे में आप देख सकते हैं एनआईटी नागपुर, श्रीनगर और नागालैंड जिसके लिए लगभग 113 से लेकर के 146 मार्क्स तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। 121 से लेकर के 140 तक यदि आप लेकर के आते हैं तो टियर 2 में आपको एडमिशन मिल जाएगा जिसके लिए लगभग 95.7 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में आपके चाहिए। 95.5 परसेंटाइल जिसके लिए आपके लगभग 103 से लेकर के 136 मार्क्स के अप्रॉक्स में ये जो वैरी करता है, इतने तक आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई सा भी ब्रांच तो भाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी के बारे में यदि हम बात करें तो 155 से लेकर के 189 मार्क्स तक आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। और टियर 3 क्लोज हो जाएगा लगभग 150 नंबर तक। तो आप मानकर चलिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको 150 नंबर तो लेकर के आना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा आप जितना मार्क्स लेकर के आइए। मैं आपको, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि लगभग आपको 170 प्लस किसी ना किसी हालत में करना ही चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छे एनआईटी में सीएससी ब्रांच या आईटी ईसीई ब्रांच आपको मिल सके। एनी अदर के लिए लगभग 100 मार्क्स यदि आप प्लस कर जाते हैं तो भाई यहां पे आपको एडमिशन मिल जाता है टियर 2 या टियर 3 के अंदर, ठीक है, अदर ब्रांचेस में अगर आप चाहते होंगे तो। बट इसके लिए भी लगभग 94 प्लस परसेंटाइल आपको लेकर के आना ही पड़ेगा। एससी कैटेगरी वाले बच्चों को लगभग अगर सीएससी चाहिए
तो 130 नंबर से लेकर के जितना ज्यादा आप लेकर के आ सकते हैं, मिनिमम आपको 130 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए एससी कैटेगरी से तो। और मिनिमम 130 मार्क्स में कह रहा हूं तो भाई उसके अंदर मिजोरम मतलब बहुत सारे लोअर एनआईटी आपको मिलेगा, लेकिन टॉप के चाहिए तो इसके लिए भी आपको कम से कम 170 से लेकर के 180 मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा और मिनिमम आप 150 प्लस का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। एनी अदर ब्रांचेज का यहां पे आप देख सकते हैं लगभग आप 100 मार्क्स तो टारगेट करके चलो। अगर आपको कोई सा भी ब्रांच चाहिए कि भाई कोई भी मिलेगा हम ले लेंगे, तो लगभग 100 प्लस मार्क्स आप टारगेट करके चलो यदि आप एससी कैटेगरी से हैं। लेकिन टारगेट आपको इतना कम नहीं करना, टारगेट ज्यादा रखना है। बस माइंड में ये रखना है कि हाँ अगर इतने कम भी आ जाते हैं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा बेहतर की तलाश करो कि भाई मुझे सीएससी में जाना है, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इन सभी में आप टारगेट करके चलो, ठीक है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपको सीएससी ब्रांच चाहिए तो लगभग आप इतने मार्क्स टारगेट करके चल सकते हैं, लगभग 150 नंबर आप टारगेट करके चलो कम से कम, ठीक है। यहां पर रैंक तो ये बिल्कुल यहां पे थोड़ा सा गलत दिख रहा है, ये रैंक को बिल्कुल हटा दो, ये परसेंटाइल बिल्कुल हटा दो। लगभग अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल करते हैं तो सीएससी आपको इसके अंदर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। वहीं श्रीनगर के बारे में बात करें तो आप मार्क्स लेकर के टारगेट करके चलो कि लगभग आपको 140 नंबर तक टीयर 2 एनआईटी के लिए चाहिए और टीयर 3 एनआईटी के लिए लगभग आप 120 नंबर टारगेट करके चलो, ठीक है। एनी अदर ब्रांचेस चाहिए तो भाई 100 में भी हो जाएगा टीयर 2 और टीयर 3 तो आपको 75 प्लस में भी हो जाएगा। 5-6 नंबर आप आगे पीछे कर लेना, लगभग इतने मार्क्स अगर आपके बनते हैं। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, इसलिए वहां पे अदर ब्रांचेस आपके कम मार्क्स पर भी मिल जाते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे आप सभी के लिए आने वाली है। पूरे एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का कंप्लीट रिव्यू कर रहे हैं, साथ में हम लोग काउंसलिंग में भी आपकी कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। मतलब V2 एकेडमी टील एडमिशन आपके कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ पे जेईई मेन के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब हर कुछ जेईई मेन के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।